परिस्थितियां हैं बुंदेलखंड की। और यही नहीं, लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा और देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन? जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना। जो संकट के समय में धोखा दे वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? दूसरी बात, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं दोनों बार आया था। झांसी में आया था, हमीरपुर गया था, चित्रकूट गया था, बांदा भी गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता, हम सब के सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे? कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन चेहरा देख करके तो नहीं दिया ना, हमने तो सबको दिया ना, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन के साथ साथ हर गरीब को राशन भी मिला होगा ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? 2017 के बाद तो राशन मिल रहा है ना। राशन से संतुष्ट हैं? राशन के साथ दाल भी मिल रही होगी और रिफाइंड तेल भी मिल रहा होगा, 1 किलो नमक भी मिल रहा होगा। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, मोहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को?
और संकट जब आता है भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। आप इस बात को भी मानते हैं ना? भाइयों बहनों, अब तक का ये इतिहास है, जब भी कोई महामारी आई है तो बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से होती थी। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया और भाइयों बहनों भूख से किसी को नहीं मरने दिया। सबको राशन देने की व्यवस्था की, प्रवासी हो, निवासी हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो।